हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू। मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बेटा गाइड कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की, क्योंकि मेरे पास बेटा बहुत सारे कमेंट आए हैं जो बोल रहे हैं कि नर्सिंग और वेटरनरी पर भी मैम आप कट ऑफ का एक वीडियो बना के डाल दीजिए। पर्टिकुलर बेटा मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि मेरी रैंक ये है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा किस स्टेट में होगा, कहाँ मिलेगा, तो इन सब का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ट्राई करूंगी बेटा एज मच एज क्वेश्चंस आपके मैं अपने वीडियो में कवर कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। इसके बाद वाला हमारा वीडियो वेटरनरी के ऊपर डिपेंड होगा। तो बेटा हम शुरू करते हैं कि बीएससी नर्सिंग, हम वो एआईक्यू कोटा एमसीसी जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम ये बात करेंगे बेटा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे बीएससी नर्सिंग के अंदर, किस तरीके से प्रोसेस होता है और किस तरीके से उसके कट ऑफ मार्क्स आपके कितने जाने के चांसेस है, कट ऑफ मार्क्स कितने जाएंगे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो अगर हम बीएससी नर्सिंग की टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में अगर बेटा बात करते हैं, तो जो बीएससी नर्सिंग है बेटा, उसमें पहले 2020 तक क्या होता था बेटा कि एडमिशन बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू नहीं होता था। ठीक है, अब क्या हुआ 2021 में जो 8 कॉलेजेस थे वो सामने आए और 8 कॉलेजेस ने बोला कि हम रेडी हैं, हम नीट के थ्रू एडमिशन देंगे बीएससी नर्सिंग के अंदर। फिर अब 2000 तो जो 8 कॉलेजेस थे उसमें जो टोटल सीट्स थी बेटा वो है 500। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 8 कॉलेजेस की थी वो थी 500, जिसमें से भी जो 6 कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का ही एडमिशन होता था। मेल के लिए सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब क्या हुआ अगर हम 2022 की बात करें बेटा, तो जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज हैं उन्होंने भी बोला है कि हम अपने एडमिशन नीट के थ्रू, नीट के मार्क्स के थ्रू देंगे। तो इनके कॉलेजेस हैं 6 और इन्होंने अपनी सीट मैट्रिक्स भी जारी की कि कितनी सीट्स हैं। तो इनकी सीट्स है 220। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास हो गई हैं वो हो गई हैं 720। 500 जो पहले 8 कॉलेजेस जिन्होंने अपनी रजामंदी दी थी कि हम नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे, और 6 कॉलेजेस ये 220 सीट्स। लेकिन बेटा ये मेल कैंडिडेट के लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि ये 6 के 6 कॉलेजेस भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही एडमिशन देंगे। तो सिर्फ 2 ही कॉलेज है जो मेल कैंडिडेट को एडमिशन दे रहे हैं, बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं बेटा वो फीमेल कैंडिडेट को एडमिशन दे रहे हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है वो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, मैनेजमेंट कोटा के कॉलेजेस, इवन दो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका अपना एडमिशन प्रोसेस है बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड कॉलेज अवेलेबल है हमारे एमसीसी पे के पास जो वो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन देंगे। अब आता है बेटा स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या है? जनरली क्या होता है कि बच्चा नीट का एग्जाम देता है, जब बच्चा +1 में आता है तो वो एक बहुत बड़े सपने लेके आता है कि मैं तो बस एमबीबीएस डॉक्टर ही बनूंगा और इसके अलावा मैं कोई और ऑप्शन नहीं लूंगा। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, सब बच्चों का अपना एक कैलिबर होता है, सब बच्चे यूनिक होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि भैया कि जो एमबीबीएस है वो ही एक स्कोप नहीं है। और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि नहीं आ पा रहे हैं, एक बार ड्रॉप किया, 2 बार ड्रॉप किया, 3 बार ड्रॉप किया, नहीं आ पा रहे हैं मार्क्स। ठीक है, तो आप एक ही चीज के पीछे मत भागो बेटा। मैंने पहले भी बोला है कि एमबीबीएस नहीं मिली तो ऐसा नहीं आपका करियर खत्म हो गया। अगर आप टॉप 100 बिजनेसमैन की लिस्ट निकालो या टॉप 100 आप सक्सेसफुल पर्सन की लिस्ट निकालो, तो कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं? आपको नहीं मिलेंगे एमबीबीएस डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जैसे बीडीएस है, बीएमएस है और बीएससी नर्सिंग भी उनमें से एक है। बट काफी सारे बच्चे इंफीरियर फील करते हैं कि यार हम तो डॉक्टर बनने आए थे और हम तो नर्स बन गए, हम तो उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इंडिया के अंदर आप बेशक ये फूल करो कि आप डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हो, लेकिन बीएससी नर्सिंग का स्कोप अब्रॉड में एज वेल एज अब तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब्रॉड में जो नर्सेज हैं वो इक्विवेलेंट है डॉक्टर्स के, और जो बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसको अब्रॉड का वीजा इजीली मिलेगा एज कंपेयर टू डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड है नर्सेज की बाहर, और बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड है, जिसकी वजह से अगर आप अभी कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन प्रोसेस देखते हैं, तो जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग की है वो फटाफट वहां जा रहे हैं और बहुत हाई अमाउंट में सैलरी वहां से ले रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग करके आप बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस से भी ज्यादा कमा सकते हो अगर थॉटफुल प्रोसेस करो और सही डायरेक्शन में चलो।
ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल है। अगर जो बच्चा चाहता है कि मेरी सेफ लाइफ रहे और सिक्योर जॉब रहे तो वो बीएससी नर्सिंग आंख बंद करके कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि डॉक्टर एक चाहिए होता है लेकिन नर्सेस 6 to 7 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो क्यों चाहिए होते हैं बेटा? क्योंकि नर्सिस की डिमांड ज्यादा है, उनको पेशेंट को हर वक्त असिस्ट करना है। पेशेंट को डॉक्टर तो 1 या 2 टाइम्स विजिट करते हैं, लेकिन नर्सिस को 24 आवर्स पेशेंट को असिस्ट करना है। तो नर्सिस की जो डिमांड है यहाँ पर ज्यादा है, और जो सैलरी है, हम मिनिमम सैलरी भी माने तो 60 to 70,000 उनको मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रही हूँ मिलेगी। इसके अलावा भी आप कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके अलावा बायोलॉजी टीच कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने हैं हमारे इंडिया में, इतने हैं और इतनी ज़्यादा डिमांड है नर्सेज की, तो कहीं पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम बेट श्योर आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कोई टेंशन नहीं है। अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करो और जाके डायरेक्ट आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो, एक हैंडसम सैलरी अर्न कर सकते हो। और जो मैं आपको बता रही हूँ बेटा, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते ही डायरेक्टली अगर अब्रॉड जाना चाहते हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस है। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें बिना कोई एग्जाम क्लियर करे, बिना कुछ क्लियर करे, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि डॉक्टरी है और आप यूएसए में जाके करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम, यूएसएलएमई का एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे तभी आप बाहर जा सकते हो। बट नर्स का एक ऐसा कोर्स है जहां पर नर्स इसके जो कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, उनकी बहुत हाई डिमांड है। इसके अलावा थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो और अदर ऑप्शंस है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी हम सिर्फ नर्सेज पे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, कोई भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मत सोचो बेटा। आप भी व्हाइट कोट डालने वाले हो तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो। ये मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगी, ऐसा कोई भी प्रोफेशन बड़ा या छोटा नहीं है, तो आप इसको ऐसा मत सोचो। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बेटा कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ मार्क्स कैसे जाएंगे। बेटा ये जो टेबल है बेटा आपकी, ये है 2021 की टेबल है कि 2021 में ये मैंने टेबल बनाई है कैटेगरी वाइज, और राउंड 1, राउंड 2, मोपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितने कट ऑफ मार्क्स गए थे। ठीक है, तो मैं इसके बेसिस पे 2022 का बताऊंगी आपको। अभी बेटा थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि जो एएफएमसी के 6 कॉलेजेस ऐड हुए हैं वो अपनी काउंसलिंग खुद करेंगे या फिर एमसीसी से करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी मैं आपको 500 के बेसिस पर ये कट ऑफ बताने वाली हूँ। ये कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा लो जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है एमबीबीएस सीट्स पे, बीडीएस सीट्स पे, आयुष पे। जनरली एमबीबीएस की सीट बढ़ गई है, आयुष में भी सीट बढ़ रही है, बीडीएस में भी सीट बढ़ रही है, तो जनरली कट ऑफ तो जो पहले बच्चे हैं वो वहां ले लेंगे, तो कट ऑफ आपकी लो जाएगी ही जाएगी बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जनरल है उसको राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर 9445 रैंक पे एडमिशन मिल गया था, जनरल को 94,445 रैंक पे मिल गया था। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब लगभग आपको 1,20,000 पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और स्ट्रे वैकेंसी आते आते लास्ट ईयर स्ट्रे वैकेंसी में 1,28,000 वालों को एडमिशन मिला था, और इस बार मैं अनुमान लगा रही हूँ कि 1,50,000 वालों को एडमिशन मिल जाएगा। ये कोई रैंडम नहीं है बेटा, ये एनालिसिस करके है, और आपने देखा है कि पहले के एनालिसिस भी हमारे करेक्ट हुए हैं। तो मैं ये बता रही हूँ बेटा 1,50,000 वालों को एडमिशन मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के अंदर। तो जिन जनरल बच्चों की रैंक 1,50,000 के अंडर आती है तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले, उनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अगर हम राउंड 1, राउंड 2 देखते हैं तो राउंड 2 की अगर हम बात करें तो 1,04,000 वालों को एडमिशन मिला था, और इस बार मैं बोल रही हूँ बच्चों की इस बार यहाँ पर जो एडमिशन है वो 1,25,000 वालों को इजिली मिल जाएगा। और अगर हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें, लास्ट राउंड तक आते आते, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी में सीट्स 1 या 2 नहीं काफी खाली मिलेंगी आपको, 1,55,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीट्स छोड़ देते हैं या फिर कोई अदर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक मिथ है कि बीएससी नर्सिंग छोटा प्रोफेशन है, डॉक्टरी बड़ा प्रोफेशन है, तो जनरली बच्चे एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष की तरफ भागते हैं और बीएससी नर्सिंग को 4th नंबर पर रखते हैं।
ठीक है। बट ऐसा मत करो बच्चों, आप स्कोप देखो, आप गूगल सर्च करो, आप वहां पे बाहर सर्च करो कि कितनी कितनी सैलरीज वो लोग ले रहे हैं और उनकी कितनी डिमांड है। आप लोगों के लिए जॉब लेना बहुत इजी है और बहुत अच्छे मात्रा में अमाउंट आप सैलरी अर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा, वापस हम कट ऑफ पे आते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी राउंड 1 और राउंड 2 में 1,19,941 जिसकी रैंक थी उसको राउंड 2 में मिला था। सेम बेटा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही कट ऑफ जाएगी, तो इसमें भी 1,25,000 या 30,000 वालों को एडमिशन ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। और अगर हम स्ट्रे वैकेंसी बोले तो इसमें भी 1,55,000 तक जिसकी रैंक है उसको ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग में। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,61,000 इनकी राउंड 1 की थी और 2,02,073 राउंड 2 की रैंक थी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 2,25,000 तक उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और स्ट्रे वैकेंसी तक आते आते ये 2.5 लाख जिसकी रैंक है एससी की वो आंख बंद करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 लाख तक भी जा सकती है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि 2.5 लाख जिनका है वो बिल्कुल आंख बंद करके सोच ले कि हमारा बीएससी नर्सिंग में हो ही जाएगा। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 2,97,349 जो रैंक थी वो राउंड 2 की गई थी बेटा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 3.25 लाख तक इजिली यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्ट्रे वैकेंसी आते आते तो मैं बता रही हूँ 4.5 लाख भी जिसकी रैंक है एसटी कैटेगरी में वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है, तो वो लोग सेफ साइड पर है। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ है वो लो जाने वाला है। जो मैंने आपको जो रैंक बताई है उस रैंक के अंदर अगर आप लाइक करते हो तो आप बीएससी नर्सिंग में इजिली आपको एडमिशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड आते आते मिल जाएगा। आप मार्क करके रख लो, जनरल में 1.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1,55,000 से 1,60,000 तक अगर आपकी रैंक है, एससी में 2.5 लाख तक और एसटी में 3.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा वेटरनरी का, कि वेटरनरी में क्यों जाना चाहिए, उसकी क्या स्कोप है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक मैं वीडियो पूरा कंपैरिजन पे भी बना दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लेकिन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए बेटा। आप मेरे को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए, क्योंकि आपका जो प्यार है, आपके जो लाइक्स है वो मुझे मोटिवेट करते हो और मैं और ज्यादा वर्क करती हूँ। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए बच्चों। ओके बेटा, बाय बाय, टाटा, और आप खूब इंजॉय कीजिए और अच्छी तरीके से काउंसलिंग करिए।